हुआ ब्राह्मण देव? कल जो रत्न दिया था उसका क्या हुआ? हे प्रभु, क्या बताऊं मुझ नसीब के बारे की। जिस मटके में मैंने अपना कीमती रत्न छुपा के रखा था, उस मटके को मेरी पत्नी पानी भरने ले गई और वो मटका रत्न सहित नदी में जा गिरा। माधव, अब तो स्पष्ट है कि यह व्यक्ति भाग्यहीन है। इसे जितना भी दो सब व्यर्थ जाता है। मैं अब इससे कुछ नहीं दूंगा। पार्थ, कभी कभी ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। परंतु माधव, जब इतना सब हो चुका तब अब क्या शेष है? ब्राह्मण देव, ये लो 2 पैसे। इसे किसी शुभ कार्य में लगाना। माधव, माधव, ये कैसा हास्य है? जब सोने के सिक्के और रत्न भी इसे सुख नहीं दे सके तो ये 2 पैसे क्या कर लेंगे? पार्थ, देखो और प्रतीक्षा करो। ईश्वर की लीला का रहस्य अभी खुलना बाकी है। दो पैसे से मैं क्या करूंगा? इससे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। शायद प्रभु भी अब मेरा साथ छोड़ चुके हैं। हे जीव, तेरा जीवन भी मेरे समान कष्टमय है। मुझे भोजन ना मिले तो भी कोई बात नहीं, पर तू तो मर जाएगी। भाई, ये मछली मुझे बेच दो। ले लो भैया, पर इसकी कीमत 2 पैसे है। हाँ हाँ भाई, लाओ, मुझे दो। ये लो अपने 2 पैसे। इससे पहले कहीं ये 2 पैसे भी कोई लूट ले, बेचारी इसकी जान तो बचाऊं। अब जाकर नदी में खुशी से रहो मछली नानी। ये तुम्हारे गले में क्या अटका है? रुको जरा, निकाल लूं। रुको। हे भगवान, ये तो वही रत्न है जो मैंने खो दिया था। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। हे भगवान, ये तो वही रत्न है जो मैंने खो दिया था। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। देखो, मुझे मेरा रत्न मिल गया। प्रभु की जय हो, मुझे मिल गया। प्रभु, मुझे मिल गया। प्रभु की जय हो, प्रभु मुझे मिल गया। प्रभु की जय हो। अरे, ये तो वही ब्राह्मण है। यदि इसने मुझे पहचान लिया और सैनिकों को बता दिया तो मेरा अंत तो निश्चित है। हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारा धन छीन लिया था, पर अब मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप है। ये लो।
ये लो, तुम्हारी सोने की मुद्राओं का ये थैला, मैं इसे लौटाता हूँ, मैं इसे लौटाता हूँ। पुत्र, तुझे भगवान सद्बुद्धि दे। तेरा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, हे अर्जुन, आपके दिए 2 पैसे ने मेरे जीवन का रूप ही बदल दिया। मैंने एक मछली को जीवन दान दिया और उसी ने मुझे मेरा खोया हुआ रत्न लौटा दिया। माधव, ये कैसे संभव है? मैंने उसे सोने की मुद्राएं दी, मैंने रत्न दिया, पर कुछ नहीं हुआ, और आपके 2 पैसे ने इसका भाग्य बदल दिया। पार्थ, जब ये धनवान था तब ये केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोच रहा था, पर जब इसके पास 2 पैसे थे तब इसने किसी और की पीड़ा को देखा। एक मछली की व्यथा उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित किया, इसीलिए ईश्वर ने उसकी सहायता की। तो क्या दान का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य होता है? सही कहा पार्थ, दान का मूल्य उसके आकार में नहीं बल्कि उसके भाव में होता है। जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा में अपना दुख भूल जाता है तब स्वयं भगवान उसकी चिंता करने लगते हैं। याद रखो अर्जुन, जो दूसरों के लिए जीता है वो स्वयं ईश्वर का प्रिय होता है। भगवान उसके कर्मों का लेखा स्वयं रखते हैं। हे माधव, आज आपने फिर से मुझे जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा पुण्य केवल धन देने में नहीं बल्कि दया के भाव में है। देखो पार्थ, जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। यही सच्चा धर्म है, यही है असली कर्म योग।